उस व्यक्ति की कीमती घड़ी अनजाने में समुद्र में गिर गई। उसे निकालने के लिए जब वह नीचे उतरा तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। रेत हटाते ही उसके सामने एक बेहद पुराना खंजर आ गया। उसकी सतह पर जंग थी, लेकिन चमक अब भी बनी हुई थी। हैंडल में जड़े कीमती हीरे साफ दिखा रहे थे कि यह खंजर ऐतिहासिक और बेहद मूल्यवान था। वह बिना देर किए ऊपर लौट आया। खंजर लेकर वह जहाज पर पहुंचा और अपने साथियों को बुलाया। फिर सभी दोबारा समुद्र में उतरे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस इलाके में इतना बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है। थोड़ी ही देर में उसने रेत से एक भारी पत्थर निकाला। उसे देखते ही उसके अनुभव ने इशारा कर दिया कि यहाँ कोई डूबा हुआ जहाज जरूर होगा। उसने तुरंत डिटेक्टर चालू किया। मशीन तेजी से संकेत देने लगी जो नीचे किसी बड़ी चीज की मौजूदगी बता रही थी। उसने ब्लोअर मशीन से रेत हटानी शुरू की। धीरे धीरे जमीन के नीचे दबा हुआ सामान बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी तोप पर पड़ी जो शायद दूसरे विश्व युद्ध के समय की थी। समुद्री पानी से वह कुछ खराब हो चुकी थी, लेकिन इतनी ऐतिहासिक चीज अच्छी कीमत दिला सकती थी। उसने रस्सियों से तोप को बांधा और एयरबैग में हवा भरकर उसे ऊपर उठाने लगा। तोप धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ रही थी। तभी एक तेज रफ्तार नाव उनके ऊपर से गुजर गई। पता चला कि मरीन पुलिस उस इलाके में गश्त कर रही थी। वहां जहाज खड़ा देख उन्हें शक हुआ, क्योंकि यह क्षेत्र एक्सप्लोरेशन के लिए बंद था। हालात को समझते हुए उन्होंने तोप को बाहर निकालने का जोखिम नहीं लिया। एक साथी ने पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक पानी में रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसी दौरान पॉल ने थोड़ी ऑक्सीजन छोड़कर तोप को वापस ऊपर लाने का फैसला किया, लेकिन तभी एक साथी से बड़ी गलती हो गई। उसका हाथ फिसला और सारी ऑक्सीजन एक साथ निकल गई। तोप तेजी से नीचे गिरने लगी और वह साथी भी उसके साथ खिंच गया। उसका हाथ तोप के नीचे दब गया। सभी मदद के लिए बढ़े, मगर तोप इतनी भारी थी कि कोई उसे हिला नहीं सका। ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी थी और सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। संकट के उस पल में पॉल ने समझदारी दिखाई। उसने बचे हुए एयरबैग्स में ऑक्सीजन भरी और पूरी ताकत से तोप को ऊपर उठाने की कोशिश की। सबने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार अपने साथी को बचा लिया। जब वे जहाज पर लौटे तो मरीन पुलिस अब भी वहीं थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। नीला ने पहचान लिया कि उनमें से एक पुलिस वाला उसका पुराना दोस्त था। थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें जाने दिया गया। इस घटना के बाद पॉल को यकीन हो गया कि उस समुद्री इलाके में बड़ा खजाना छिपा है। अगले दिन वह फिर से पूरी तैयारी के साथ समुद्र में उतरा। आधा घंटा भी नहीं बीता था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पास जाकर देखा तो एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज सामने था। वह तुरंत उसकी जांच करने लगा। वहां जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। कुछ दिनों तक पॉल पूरी तरह शांत रहा। सही मौका मिलते ही वह अपने साथियों के साथ दोबारा खजाना निकालने लौटा। सबसे पहले उसने वही ऐतिहासिक तोप बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मशीन की रस्सी टूट गई। तोप फिर से तेजी से नीचे गिरने लगी और जाकर एक पुराने जहाज पर आ गिरी। शायद यही गलती पॉल की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। वह एक बार फिर गोता लगाने उतरा और यह उसके जीवन का सबसे कठिन और आखिरी गोता साबित हुआ।